वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 7.5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 बॉयज देयर बीइंग नो रेस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय मे गेट। सो ये परम्यूटेशन विथ रिपीटिशन है। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। 5 एप्पल्स को हमें 4 बॉयज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो फर्स्ट एप्पल, ये सारी की सारी एप्पल्स किसी भी बॉय को दी जा सकती है क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट 5 एप्पल्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5। फर्स्ट एप्पल भी 4 बॉयज़ को गिवन की जा सकती है, 4 में से किसी भी बॉय को गिवन। तो फर्स्ट एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करने के वेज कितने हो गए, 4। इसी तरह से सेकंड एप्पल को भी हम 4 के 4 बॉयज़ में से किसी को भी दे सकते हैं। सेकंड एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करने के भी वेज सिमिलरली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सारी एप्पल को हम चारों में से किसी भी बॉय को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आवर आंसर इज 4 रेज़ टू द पावर 5, जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला क्या होता है, n रेज़ टू दी पावर r। लेकिन यहाँ पर r और n को सिलेक्ट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर एक और ट्रिक है स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की। अगर हमें शॉर्टकट में सॉल्व करना है तो 4 बॉयज़ में हमें 5 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फिक्स जो क्वांटिटी है अपॉन वेरिएबल। फिक्स क्या है, बॉय फिक्स है क्योंकि बॉय को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हमें एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये वेरिएबल है, एप्पल डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, बॉयज़ के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो फिक्स क्या हो गया, 4 और नंबर ऑफ बॉयज़ एंड वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स। सो आवर आंसर इज 4 रेज़ टू दी पावर 5। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 प्राइजेज बी गिवन टू 3 बॉयज़ व्हेन अ बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेज। इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है, तो कोई कंडीशन नहीं तो हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फिक्स अपॉन वेरिएबल। या फिर ये लॉजिकली भी लगा सकते हैं कि 4 प्राइजेज हैं, कैन बी गिवन 3 बॉयज इन 3 वेज एंड ईच प्राइज कैन बी गिवन टू एनी ऑफ द 3 बॉयज। सो आवर आंसर इज 3 रेज़ टू दी पावर 4, दैट इज n रेज़ टू दी पावर r। फिक्स अपॉन वेरिएबल दैट इज इक्वल टू 3 multiplied 4 times and is equal to 81. A boy has 3 pockets. In how many ways can he put 6 marbles in his pockets? 3 pocket में हमें क्या रखने हैं, 6 marbles. So 6 marbles can be put in any of the 3 pockets and this can be done in 3 ways. So total number of ways are fix upon variable. फिक्स क्या है, पॉकेट फिक्स है और सेट क्या करने हैं हमें, मार्बल्स। सो 3 पॉकेट में 6 मार्बल्स को हम कितने वेज से सेट कर सकते हैं, n रेज़ टू दी पावर r। n क्या है यहाँ पर 3, r है 6। सो आवर आंसर इज 3 रेज़ टू दी पावर 6, दैट इज इक्वल टू 729। फोर्थ क्वेश्चन है, अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स each marked with 6 different letters. Find in how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock. So 4 rings हैं और marked with 6 letters. तो ये जो 4 rings हैं हमारे पास 1 2 3 4, ईच रिंग पे कितने लेटर हैं, 6 डिफरेंट लेटर्स हैं। तो इनको अनलॉक करने के टोटल अटैम्प्ट्स कितने हो गए, फर्स्ट रिंग को भी 6 वे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल सारे टोटल मिला के हमारे पास अटैम्प्ट कितने हो गए, 6 रेज़ टू दी पावर 4, दैट इज 36 multiplied by 36 is equal to 1296। लेकिन ये सारे जो अटेम्प्ट है इनमें से एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा
और बाकी सारे अनसक्सेसफुल। तो क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो ये जो टोटल अटेम्प्ट है इसमें से हम एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट को माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, दैट इज 1295। फिफ्थ क्वेश्चन है, देयर आर 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स, 3, 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 5 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स. In how many ways can they be arranged in a row? So total number of balls कितनी है, 3 and 4 and 5, that is 12. So they can be arranged in a row in factorial 12 ways. लेकिन इनमें से 3 आइडेंटिकल हैं ब्लू, 4 आइडेंटिकल हैं रेड एंड 5 आइडेंटिकल हैं ग्रीन. सो हमें डिवाइड करना होगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 से. सो आवर आंसर विल इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 12 को हम एक्सपेंड कर देंगे 10 इंटू 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा. अब ये सारे टर्म्स हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको पहले, जो भी टर्म्स अब हमारे पास बचा. अब जो रिमेनिंग टर्म्स रह गए हैं 4 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 660 इंटू 42, दैट विल बी इक्वल टू 27,720. दिस इज द आंसर. सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स लेस देन 100 कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स 1, 3, 5, 7, 9 व्हेन द डिजिट्स में बी रिपीटेड. हमें क्या करने हैं, फॉर्म 2 डिजिट के नंबर. 2 डिजिट के नंबर तो लेस देन 100 होंगे और डिजिट हमारे पास क्या कितनी है गिवन, 5 डिजिट गिवन है 1, 3, 5, 7, 9 और प्लेस हमें कितने फिल करने हैं 2. तो इन 5 में से कोई भी डिजिट 10th प्लेस पर भी आ सकती है और यूनिट प्लेस पर भी आ सकती है, 1s पे भी आ सकती है और 10th प्लेस पर भी आ सकती है. तो 10th प्लेस को फिल करने के वेज हो गए 5 और यूनिट प्लेस को फिल करने के वेज भी हो गए 5. सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2, 25. सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हेन अ डिजिट में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन एनी अरेंजमेंट. 4 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है और गिवन डिजिट्स कितनी हमारे पास 6. इन 6 में से कोई भी डिजिट 1000 की प्लेस पर भी आ सकती है. 4 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है. ये 1000 की प्लेस, ये है 100 की प्लेस, ये 10s की प्लेस और ये यूनिट प्लेस. तो इन 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट 6 में से 6 डिजिट कोई भी आ सकती है 1000 की प्लेस पर, 100 की प्लेस पर भी, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है. सो और आंसर इज 6 रेज़ टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू 1296. 8th क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 0, 1, 3, 5, 7 when the digits may be repeated any number of times. 3 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है गिवन 5 डिजिट से. 5 डिजिट हमें गिवन है, लेकिन 3 डिजिट का नंबर जो होगा उसकी 100 की प्लेस पर हम 0 को पुट नहीं कर सकते. ये 100 की प्लेस जो होगी उसमें हम 0 को फिल नहीं कर सकते क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं होगा 3 डिजिट का नंबर. लेकिन इन चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट हम 100 की प्लेस पर फिल कर सकते हैं. सो 100 प्लेस को फिल करने के वेज हो गए 1, 2, 3 एंड 4. लेकिन 10s और यूनिट प्लेस इन 5 डिजिट में से किसी भी डिजिट से फिल हो सकते हैं और रिपीटिशन अलाउड है. सो 10s प्लेस को फिल करने के वेज भी 5 हो गए और यूनिट प्लेस को भी फिल करने के वेज 5 हो गए. सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये सारे वेज जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड आंसर इज इक्वल टू
5 5 जा 25 and 25 4 जा 100. Ninth question है how many numbers can be formed with the digits 1 2 3 4 3 2 1 taken all together so that the odd digits always occupy the odd places. कितने डिजिट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 3 2 and 1. ऑड प्लेसेस कौन से हैं 1 3rd 5th एंड 7th. ऑड प्लेसेस पर क्या होने चाहिए ऑड डिजिट्स आने चाहिए. ऑड डिजिट्स कौन से हैं 1 3 3 एंड 1. सो 4 प्लेसेस पर 4 डिजिट प्लेस करने के वेज जिनमें से 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं. तो 4 ऑड प्लेसेस पर 4 और डिजिट प्लेस करने के वेज कितने हो गए बाई फैक्टोरियल टू बाई फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीटिशन है यहाँ पर 1 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 3 भी. एंड जो रिमेनिंग 3 पोजीशंस हैं प्लेसेस हैं 2nd 4th और 6th, इन पे हमें कितने डिजिट फिल करने हैं 2 4 और 2. मतलब 3 प्लेसेस पर हमें 3 डिजिट फिल करने हैं 2 4 और 2 फैक्टोरियल 3. लेकिन इसमें 2 जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से हम डिवाइड कर देंगे. सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है 24 बाई 2 2 जा 4 इंटू 6 बाई 2. तो दैट इज इक्वल टू 6 3 जा 18. सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 18. 10th क्वेश्चन है how many different numbers of 6 digits can be formed out of the digits 1 1 1 2 2 3. How many of them are greater than this number? So सब पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स. 6 डिजिट ये गिवन है, इनसे हमें डिफरेंट नंबर फॉर्म करने हैं. सो नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ डिजिट्स इतने नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें से 1 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे. एंड 2 है 2 बार रिपीट हो रहा है. सो आवर आंसर इज फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 720. फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6. फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2. 6 2 जा 12. सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 60. सो 60 numbers can be formed using the digits these digits. Now second part है इस क्वेश्चन में how many of them are greater than 3 lakh. So ये 6 डिजिटेड नंबर है, 3 लाख से ग्रेटर देन होना चाहिए जो नंबर हमें फॉर्म करने हैं. तो जो 6th प्लेस है 1 2 3 4 5 6, इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास सिर्फ एक वे है, क्योंकि यहाँ पर हमें फिल करना है ओनली 3. अब बाकी के जो 5 प्लेस बचे हैं इनको हम इन रिमेनिंग नंबर से किसी भी तरह से फिल कर सकते हैं, लेकिन ये रिमेनिंग नंबर कितने हैं 5. सो टोटल नंबर आर फैक्टोरियल 5 अपॉन 1. इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, और 2 हो रहा है 2 बार. सो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 एंड अपॉन 12 इज इक्वल टू 10. सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 10 to form digit greater than 3 lakh. 11th question है how many numbers greater than 50,000 can be formed by the digits 3 5 6 6 7. so हमें डिजिट क्या फॉर्म करने हैं greater than 50,000. 5 नंबर की डिजिट फॉर्म करनी है 1 2 3 4 5. तो 50,000 से ग्रेटर होने के लिए फर्स्ट इस प्लेस पर या तो 5 या 6 या 7, इन तीनों में से ही कोई डिजिट आ सकती है. 3 को हम नहीं ला सकते इस प्लेस पर. सो यहाँ पर हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं. इन फर्स्ट केस 3 केस हो गए. इन फर्स्ट केस व्हेन इस प्लेस पर जो 10,000 की प्लेस है इस प्लेस पर अगर 5 हो तो. सो इन फर्स्ट केस व्हेन 5 ऑक्यूपाइज द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, जब इस प्लेस पर हमने 5 को फिल कर दिया तो जो रिमेनिंग 4 प्लेस हैं हमारे पास फिल करने के लिए उसको हमें कौन सी डिजिट से फिल करना है 3 6
6 एंड 7 से। तो 6 जो है ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। सो जो रिमेनिंग 4 प्लेस हैं उनको फिल करने के वेज हमारे पास कितने हैं, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि 6 अपीयर्स 2 टाइम्स। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 24 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12 वेज। अब सेकेंड केस क्या अराइज होती है, सेकेंड केस व्हेन 6 ऑक्यूपाइज द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। जब एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर हम 6 को फिल कर देते हैं, यहाँ पर 6 को फिल कर दिया, तो जो रिमेनिंग 4 प्लेसेस हैं उन्हें फिल करने के लिए हमारे पास कौन से डिजिट हैं, 4 प्लेस को फिल करने के लिए 3, 5, 6 एंड 7 4 डिजिट हैं और 4 प्लेस हैं। तो इनको फिल करने के वेज हमारे पास क्या हो गए, फैक्टोरियल 4 दैट इज इक्वल टू 24। एंड थर्ड केस अराइज जो होती है वो है व्हेन 7 ऑक्यूपाइज द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। जब हमने एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर 7 को फिल कर दिया, तो जो रिमेनिंग 4 प्लेसेस हैं इनको फिल करने के लिए हमारे पास कौन से डिजिट बचे हैं, 3, 5, 6 एंड 6। इसमें 6 अपीयर्स 2 टाइम्स, 6 रिपीट हो रहा है। सो दिस कैन बी डन इन 4 वेज हैं और डिजिट हमारे पास 4 हैं, लेकिन उसमें से 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 12। सो तीनों केस के जब हम वेज को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे नंबर्स जो ग्रेटर देन 50,000 क्रिएट किए जा सकते हैं इन 5 डिजिट से। सो फर्स्ट केस में हमारे पास वेज थे 12, सेकेंड केस में 24 एंड थर्ड केस में 12। सो टोटल नंबर कैन बी फॉर्म्ड greater than 50,000 are 48। सो गाइज रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है 12 to 18 वो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में तो प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल सॉल्व देम। थैंक यू।